अबे तूने दुबई जाके लेके आना क्रीम को, हैं? शहर में कुछ लोग दुबई के नाम पर जाली क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों की स्किन पे सीवियर रिएक्शंस हो रहे हैं और उनका नुकसान हो रहा है। ये धोखेबाज इंसान है, इसने मेरे चेहरे की यह हालत करी है, कोई भी इससे कुछ नहीं करवाना। होलसेल मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी क्रीम्स मिलती हैं। तो क्या सर हम इन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? मुझे ना डायरेक्ट फैक्ट्री के उस बंदे से मिलवाएं। हर ऑर्डर पर 20% कमीशन दूंगा और अभी आपके नंबर पर 10,000 भेज रहा हूँ। तो में से किसी ने लोकेशन देखी है? जी सर, हमने उसका पीछा किया और कारखाना देख लिया। सर वो कोई कच्ची आबादी का घर है और सर उसकी लोकेशन भी मेरे पास पहुंची है। सैरिश तुम एक काम करो, तुम SHO को इन्फॉर्म करो, हम कल ही वहाँ पे रेड करेंगे। हाँ भाई, अब तो मोबाइल ही सब कुछ होगा, दोस्तों की तो कोई अहमियत ही नहीं। यार ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर को उतवाल को डांट। लेट तुम खुद आ रहे हो और ताने मुझे दे रहे हो मोबाइल चलाने के। अरे यार, तुझसे तो मजाक ही बर्दाश्त। अच्छा ये बता, ससुराल में दावत हो गई या नहीं? परसों है यार, लेकिन इस बार बकरा ईद के चक्कर में हाल ही बुरा हो गया। ये तो होना ही था। एक तो तुम अपना जानवर जल्दी ले आए, चलो ये समझ आता है, लेकिन महल्ले में हर किसी के साथ लटक कर मंडी क्यों गया? गर्मी ने तो फिर तेरे साथ ये करना ही था। यार वो तो मेरा शौक है, और वैसे भी बकरा ईद एक ही दफा तो आती है। यार मैं कल एक फार्मूला देख रहा था यूट्यूब पर, सोच रहा हूँ आज उसका पेस्ट बना के लगा लूँ, परसों तक सेट हो जाऊँ। अरे ये यूट्यूब के फॉर्मूले छोड़, वरना परसों क्या अपनी शादी तक भी गाय बकरों के कलर का ही रहेगा। यार फिर तू ही बता क्या करूँ। अरे वो अपना नाई है ना सुपर शायर, उसके पास चला जा और एक अच्छा सा फेशियल करवा, देखना एक ही दिन में तेरा सारा रंग ठीक हो जाएगा। वैसे ये तो ठीक कह रहे तुम, लेकिन शयान नाई की भी समझ नहीं आती। कभी वो अपनी दुकान का नाम सुपर शयान रखते हैं, कभी शयान बार बार रख लेते हैं। वो फिल्मी भूत है यार, जो नाम फिल्म में अच्छा लगा वो रख लिया बस। और हाँ, मुंह के साथ गर्दन का भी फेशियल करवाना, वरना मुंह और गर्दन जानवर की तरह अलग अलग दिखाई देंगे। अच्छा चल ठीक है, रात में मिलते हैं बारबेक्यू पर। वो मैंने गोश्त तारिक को दे दी, ठीक है? चल। हाय, कैसी हो ज़ारा? मैं ठीक यार, बस इस बार बड़ा थक गई। इतने लॉन्ग वीकेंड के बाद भी थकन नहीं उतरी? खैर तो है? वीकेंड कहाँ यार, रोजाना की दावतें और फिर ना सोने का टाइम ना उठने का, सारा रूटीन आउट हो गया। ये तो है। तुम्हें पता है अभी तक रिजवान और शामिर भी नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए? उन्होंने क्या ईद पर गाय गिराने का ठेका लिया था? ये तो वो आएंगे तो पता लगेगा। वैसे भी वो लोग कौन सा टाइम पर आते हैं। मैं जरा न्यूज रूम से होकर आती हूँ, तुम उन दोनों को फोन करो और पूछो कि वो कहाँ हैं। हाँ ठीक है। हेलो, कहाँ रह गए हो भाई? टाइम देखा है तुमने क्या हो रहा है? बॉस से बहुत डांट पड़ेगी, जल्दी आ जाओ ऑफिस, समझ आइए। हाँ भाई, क्या हाल है? आओ रमीज सेठ आओ, और सुनाओ कैसी गुजर रही है? यार वैसी ही गुजर रही है जैसी पहले गुजर रही थी। और बोलो क्या खिदमत कर सकता हूँ? देख भाई, पहली बार मंगनी के बाद ससुराल में दावत है और चेहरे की ये हालत हो गई है, कोई अच्छा सा फेशियल कर दे। अरे तू फिक्र ही नहीं कर मेरी जान, ऐसा VIP फेशियल करूंगा ना, तेरे आगे हीरो भी पानी भरता हुआ नजर आएगा। हमारा तो काम ही यही है। बाकी एक अफसोस की बात ये है, तुमने मंगनी की मिठाई तक नहीं खिलाई। अरे शादी की खिला दूंगा, पहले ये बता कौन कौन सा फेशियल है तेरे पास और कितने पैसों में करेगा? दावत तेरी परसों है, और इस मुंह के साथ गया ना, तेरा रिश्ता तो कैंसिल हो जाएगा। देख भाई, जितना पूछा है ना उतना बता, ज्यादा लंबी करने की जरूरत नहीं है। देख भाई, एक सादा फेशियल है 800 रुपये वाला, और एक फेशियल है 1500 रुपये वाला। दुबई की इम्पोर्टेड क्रीम वाला
बिल्कुल वाइट हो जाएगा। मेरी मांग तो वो करा ले। यार कुछ ख्याल कर, कुछ कम कर ले पैसे। काम कर, तू 1200 रुपये दे दियो, ठीक है? स्टार्ट करूं? मुझे एक जगह और सर्विस देने जानी है। ठीक है ठीक। आजकल घरों की सर्विस भी कर रहा है ना तेरा भाई, दूल्हे बना रहा है, दूल्हे तैयार हो रहे हैं। आजकल दूल्हों के भी बड़े नखरे हो गए, घर आके तैयार करो। बताओ, दुल्हन वाले रुको तैयार कर लिए इन लोगों ने। क्रीमों की खुशबू सूंघ आ रही है, ये सब इम्पोर्टेड है। तुम किस लहजे में मुझसे फोन पे बात कर रही थी? क्या मसला है तुम्हारा? क्या हो गया है तुम्हें? तुम घर का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? घर का नहीं, तुम्हारा ही गुस्सा तुम पे निकाल रहा हूँ। तुमने क्या पूरे ऑफिस का ठेका लिया हुआ है कि कौन कब आता है और कब जाता है? ओ हेलो, तुम अपनी टोन को जरा नीचे करो, और ये काम मुझे बॉस ने दिया है। हाँ, अब कुछ बचा नहीं तो बॉस को बीच में ले आओ ताकि ये बात ही खत्म हो जाए, है ना? ऑफिस टाइम पर नहीं आओगे तो काम कौन करेगा? और इतने लंबे वीकेंड के बाद तो तुम्हें खुद ख्याल होना चाहिए ना। ओ हेलो, कौन काम नहीं करता ये बताओ? क्या बाहर से लोग आते हैं मेरे हिस्से का काम करने के लिए? सुनो, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है। अगर तुम्हें ज्यादा मसला हो रहा है तो प्लीज जाके बॉस से बात करो। मुझे भी सुबह सुबह तुम्हारे मुंह लगने का शौक नहीं है, समझी? अच्छा ये तो बताओ, शामिर कहाँ है? जहन्नुम में, तुम भी चली जाओ। जिंदगी में तो सभी प्यार की भाईजान करते। भाई किधर है? अबे क्या हो गया भैया, थोड़ा इज्जत से बोल ले, बार बार बोल ले यार। वो तो ठीक है, ये बताएं फेशियल है आपके पास? फेशियल तो है हमारे पास, बहुत है। कौन कौन सा फेशियल है? अगर नाम गिनवाने बैठा ना तो मेरी जान हो जाएगी शाम। अच्छा वो तो सही है पाशा, ये बता चेहरा भी चमक जाए और जेब पर भी ज्यादा वजन ना आए, ऐसा कौन सा फेशियल है? अच्छा तो सुन ले भाई, एक फेशियल है 800 रुपये वाला, ठीक है, उसमें 4 क्रीमें लगेगी। हाँ। दूसरा फेशियल है 1200 रुपये वाला, उसमें 5 क्रीमें लगेगी, स्कर्फ भी लगेगा। और एक फेशियल है 1500 रुपये वाला, उसमें लगेगी दुबई वाली क्रीम फाइटिंग। साहब ये दुबई का क्या चक्कर है? दुबई की बड़ी इम्पोर्टेड क्रीम है, वो लगाने के बाद बंदा अपने आप को ही नहीं पहचानेगा। मगर देख ले, मेरे चेहरे पे पहले ही बड़ा मसला है, फिर जो भी होगा तेरी जिम्मेदारी है, कोई मसला नहीं होना चाहिए फिर। ओ भाई तू परेशान ही नहीं हो, बैठ। हाँ एक फेशियल अभी करा ले, एक महीने बाद करा लेना, ठीक है? जो मसले मसाइले ना वो भी हल हो जाएंगे। इस क्रीम के अंदर जादू के अलावा इलाज भी है। ठीक है कर दे फिर, आ जा। चलो आ जाओ, आंखें बंद कर ले, क्योंकि जब आंखें खोलेगा ना तो अपने आप को ही नहीं पहचान सकेगा। ऐसा ही होना चाहिए, उम्मीद है। बात ठीक है। बिजली बारी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छुएगा वो जल जाएगा। जादू है ऐसा मेरे तन मन में, पत्थर का दिल भी पिघल जाएगा। उफ यार, इतनी लंबी मीटिंग हो गई, हम तो ऑफिस में नहीं थे, पता नहीं पीछे क्या क्या हो गया। ओ प्लीज़, तुम अब मुझे जंग की स्टोरीज ना सुनाना शुरू कर देना, वो मैं ऑलरेडी छुट्टियों में फॉलो कर रही थी। अरे जंग की नहीं, मैं तो पाकिस्तान में होने वाले वाकयात की बात कर रही हूँ। वो छोड़ो, तुम्हें पता है अभी मेरे साथ क्या वाकया हुआ है? किसी ने कुछ कह दिया क्या? अभी रिजवान मुझसे इतनी बुरी तरह लड़कर गया है, सिर्फ इस बात पे कि मैंने उससे ये क्यों पूछा कि कहाँ हो। तुम दोनों फिर लड़ना शुरू हो गए? अरे छोड़ो यार, बेचारा गर्मी से आ रहा होगा, तुमने फोन कर दिया तब क्या होगा? तो मुझ पर गुस्सा निकालने की क्या जरूरत है? आइंदा उसने ऐसा किया ना, फिर तुम देखना मैं क्या करती हूँ। अरे अरे छोड़ो यार, बात को खत्म करो, मैं समझाऊंगी उसे। चलो ये रहने दो, तुम वो बताओ क्या बता रही थी तुम वाकयात का? वालेकुम सलाम, आई एम बैठी प्लीज। ये क्या हो गया आपके चेहरे पे? डॉक्टर साहिबा, असल में मेरे घर में शादी चल रही थी, तो मैंने नाई से फेशियल वगैरह करवाया था। जो क्रीम थी वो भी दुबई की थी, मगर पता नहीं कैसे हो गई। आपको कैसे पता जो क्रीम्स आपने लगवाई थी वो दुबई की थी? वो नाई ने मुझे बताया था और उसमें अरबी में कुछ लिखा हुआ भी था। अच्छा अच्छा, जरा इधर देखें।
इधर प्लीज। यही तो मसला है हमारी आवाम का कि कोई कुछ भी कहकर आपको बेवकूफ़ बना देता है। और अभी आपकी स्किन पर सिवियर स्किन रिएक्शन हो रहा है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है। मैं कुछ मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर रही हूँ, आपने कंटिन्यू 15 डेज के लिए इसका इस्तेमाल करना है। इस नाई के बच्चे की तो अब खैर नहीं। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। और दुबई के नाम पर ये क्रीम्स पता नहीं किस इलाके में बन रही होंगी। जी जनाब, सिर्फ आप ये बताएं कि कौन सी क्रीम आपको चाहिए, किस मुल्क की चाहिए, दुबई की चाहिए, अमेरिका की चाहिए, लंदन की चाहिए, सब मिलेगा, वो भी डिस्काउंट के साथ। जी बस आप अकाउंट में पैसे लगा दें, इंशाल्लाह बिल्कुल मिल जाएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। शबीर जी उस्ताद। 200 स्टेकर दुबई के छपा ले, शाम को ऑर्डर देना है। क्या हो गया उस्ताद, कल का रख लो, शाम तक तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अबे तूने दुबई जाके लेके आना क्रीम को, हैं? अबे जितना बोल लो इतना काम किया कर, चल जा अपना काम कर। ज्यादा ही सर पे चढ़ गए तुम लोग। ठीक है उस्ताद। जरा सा मुंह लगा लो, आप से बाहर हो जाते हैं। हाँ अस्सलाम वालेकुम। सलामुकुम शेरी, कैसे हैं? डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं, कैसा जा रहा है सब? मेरे पास आपके लिए एक केस है। ठीक है, क्या है केस में? शहर में कुछ लोग दुबई के नाम पर जाली क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की स्किन पे सीवियर रिएक्शंस हो रहे हैं और उनका नुकसान हो रहा है। मेरे पास ऐसी कंप्लेन आई तो थी कि कुछ नाई हजरात सस्ते के चक्कर में जो है वो जाली क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे लोगों को नुकसान जो है वो हो तो रहा है, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई ऐसी कंफर्मेशन आई नहीं है। मेरे पास एक पेशेंट आया था, मैं आपको इसकी पिक्चर सेंड कर रही हूँ और आप प्लीज़ कुछ कीजिए, क्योंकि इसके जद में आकर बहुत सारा नुकसान हो सकता है। और आप शरीर जानते हैं कि इससे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड मर्क्यूरी पॉइजनिंग और इवन कैंसर भी हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहबा, आप मुझे पिक्चर शेयर करें और मैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इस पर ज़रूर करता हूँ। जी मैं आपको भेज रही हूँ। थैंक यू। हाँ, एक काम करो, पूरी टीम को बोर्ड रूम में बुलाओ। ठीक है, 1 घंटे के अंदर पूरी टीम बोर्ड रूम में मिले मुझे। ओके। अब बेफिक्र हो जा भैया, ऐसा फेशियल करूंगा ना और निखर के आएगा, यकीन कर, गुलाब के फूल की तरह खिल जाएगा। सही कहते सब तेरे बारे में, तो लोगों को इसी तरह बेवकूफ बनाता है। ओए आराम से, जबान संभाल के, नशे में आया है क्या? तूने मेरे चेहरे की हालत क्या की है, देख देख जरा एक बार। ओए डेंट फेंट से भरा हुआ चेहरा तू अपना लेकर आया था, समझा? और ये देख, इस क्रीम में अरबी में क्या लिखा हुआ है? ये सब 2 नंबर और जाली क्रीम है और तू उसी तरह सबको बेवकूफ बनाता है। अबे कुछ बोल नहीं रहा, ज्यादा ही दिमाग के ऊपर चल रहा है बे। जितना तेरा दिमाग है इतना मेरा खराब रहता है। बाहर निकल, वरना टक्कर मार के सर फाड़ दूंगा तेरा। आराम से, ये धोखेबाज इंसान है, इससे मेरे चेहरे की यह हालत करिए, कोई भी इससे कुछ नहीं करवाना। अबे जा यहाँ से, अभी तूने सिर्फ मेहनत मजदूरी और काम करते हुए देखा है, दूसरा रूप नहीं देखा। चल निकल, बहुत देखे तेरे जैसे। ओए तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो हैं? शरबत या रोटी बांट रहा हूँ, निकलो काम करो अपना। बड़ा आया। ये केस मेरे पास डॉक्टर आमना की तरफ से आया है, जिसमें जो इनके पास पेशेंट है, इसका ये जो हाल हुआ है ये 2 नंबर फेशियल क्रीम्स लगाने की वजह से हुआ। फेशियल क्रीम से भी ऐसा हो सकता है? तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मैं बात कर रहा हूँ उन जाली क्रीम्स की जो 2 नंबर तरीके से बनाई जाती हैं। और उन पर होता ये है कि वो बनती तो कराची में ही है, लेकिन जो उस पर लेवल लगता है उसमें कभी यूके होता है, कभी यूएस से होता है, और हमारे यहाँ लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि बगैर तस्दीक किए से ख़रीद लेते हैं। लेकिन सर ये क्रीम तो नाई खुद बाजारों से ख़रीदते हैं। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। होलसेल मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी क्रीम्स मिलती हैं, लेकिन ये अब अगर नाई जाकर उनसे कहेंगे कि हमें सस्ती क्रीम्स चाहिए तो फिर ऐसी ही क्रीम्स मिलेंगी। तो क्या सर हम इन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? नहीं, दुकानदारों के खिलाफ अगर कार्रवाई करेंगे तो हमें छोटे छोटे लेवल्स पे लोग जो है वो मिलेंगे जिन्हें हम पकड़ सकते हैं,
क्योंकि ज़ाहिर है हर कोई इंडिविजुअली तौर पे अपने तौर पे इसको ख़रीद रहा है। असल कसूरवार वो हैं जो इसे बना रहे हैं, उन्हें पकड़ना ज़रूरी है। तो सर फिर इन तक पहुंचा कैसे जाए? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इन तक पहुंचा कैसे जाए। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ी लगन के साथ काम करना पड़ेगा, पहुंच ज़रूर जाएंगे इन तक। अबे भाई बिरयानी कौन लेकर आया था? बिरयानी लगता है तुम लोग को अय्याशी लग गई है, हैं? क्या हो गया उस्ताद, ऐसा क्या कर दिया हमने? अबे यही तो गम है कि तुमने कुछ नहीं किया है। अबे तुझे मैनेजर मैंने छक मारने के लिए रखा है, काम इतना चलो क्यों हो रहा है? अरे उस्ताद काम हो तो रहा है, और इतने मजदूरों में इतनी स्पीड से काम होगा? मैंने तो पहले ही कहा था आपसे कि मजदूर बढ़ा दो। बात मजदूरी की नहीं है, बात राजदारी की है। और ये बात तुझे कितनी बार समझा चुका हूँ, लेकिन तेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं तेरे को वापस वहीं भेज दूंगा यहाँ से तुझे लाया था। ठीक है उस्ताद, जैसा आप कहोगे वैसे ही काम होगा। तो काम करो भाई, जल्दी जल्दी करो। अजीब हो यार, कसम से तुम्हारी वजह से मुझे सुननी पड़ती है, वो आगे मुझे सुना के चले जाते हैं। दिहाड़ी पूरी लेते हो, काम तुम टाइम पे करते नहीं हो। जल्दी लगाओ स्टिकर, तुम्हें तो स्टिकर नहीं खुलने तुमसे। यार बड़ी मुश्किलों से इसका नंबर मिला है, लेकिन ये भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। लेकिन ये हमें डायरेक्ट कांटेक्ट तक तो पहुंचा सकता है ना? हाँ ऐसा ही है, मैं उससे इसका नंबर लेता हूँ, फिर आगे वाले बंदे से तुमको डील करना। डन है, कॉल मिलाओ। क्या हाल है साले भाई, कैसे हैं आप? साले भाई आपका नंबर शायर ने दिया है, इसने बताया होगा आपको मेरे बारे में। हाँ बताया था उसने मुझे कॉल करके। आपको जितना माल चाहिए मिल जाएगा, बेफिक्र रहो। साले भाई मैं ना खुलकर बात करता हूँ, मुझे ना डायरेक्ट फैक्ट्री के उस बंदे से मिलवाएं। मैं आपको हर ऑर्डर पर 20% कमीशन दूंगा, और अभी आपके नंबर पर 10,000 भेज रहा हूँ एडवांस। बात तो आपने बड़ी खरी की है, लेकिन इस पर कायम रहना बस। अरे साले भाई ये तो कारोबार का उसूल है, आप बेफिक्र रहो इससे। चलो आप पैसे भेजो, मैं आपको नंबर भेज रहा हूँ, इससे कल ही मिल लो। मैं इसे भूल भी देता हूँ अभी। हाँ फोन रखें, पैसे आ रहे हैं आपके पास। जमीर भाई। शब्बीर भाई बैठे। अरे भाई इतना जल्दी में बुलाया, लगता है एकदम अर्जेंट माल चाहिए। भाई आप तक पहुंचते पहुंचते टाइम इतना लग गया, और मुझे ये बीच के ब्रोकर से नहीं, डायरेक्ट कंपनी से डील करनी थी। अच्छा ये बताओ कितना चाहिए और कौन से मुल्क का चाहिए? कौन से मुल्क की क्रीम ज्यादा अच्छी और सस्ती होती है? अरे कोई सी भी ले लो, सब एक ही है। अरबी लिखी हो या अंग्रेजी, होती है एक ही है। अरे हमारे कारखाने में ही तो बनती है। अच्छा और क्या? लेकिन मुझे तो दुबई की चाहिए, इसकी ज्यादा डिमांड है मेरे पास। हाँ ये भी ठीक है, अरबी समझ किसको आती है, अंग्रेजी तो फिर भी लोग पढ़ लेते हैं। चले फिर मैं कल तक आपको अपने डिमांड्स बताता हूँ, ये बताओ खाओगे क्या? अरे नहीं नहीं अभी कुछ भी नहीं, असल में जरा मैं जल्दी में हूँ, कारखाने पहुँचना है, वरना सेठ खामा खामे रड़ियाँ डालेगा। फिर आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ठीक है जी, ओके।
जी, क्या अपडेट्स हैं? सर हम पहले नाई, इसके बाद होलसेलर और फिर इसके ज़रिए कारखाने तक पहुंच गए हैं। सर रिजवान बता रहा था कि उसने बातों बातों में ये बात बता दी है कि क्रीम सारी यही बनती हैं और इस पर लेबल अलग अलग लगाए जाते हैं। चलो ये तो अच्छा है। तो में से किसी ने लोकेशन देखी है? जी सर, हमने उसका पीछा किया और कारखाना देख लिया। सर वो कोई कच्ची आबादी का घर है और सर उसकी लोकेशन भी मेरे पास मौजूद है। हर दफ़ा ऐसा ही होता है, ये लोग कच्ची आबादी के घरों का इस्तेमाल इसी वजह से करते हैं कि वहाँ पर ये काम आसानी से कर सकें। सैरिश तुम एक काम करो, तुम SHO को इन्फॉर्म करो, हम कल ही वहाँ पे रेड करेंगे। जी सर, मैं मीटिंग के बाद उन्हें सारी सिचुएशन बताकर अपडेट कर देती हूँ। हम भी तो देखें ये जाली क्रीम्स बनती कैसे। SHO साहब यही है वो कारखाना। भाई भाई आराम से दरवाजा बजाओ, दरवाजा तोड़ोगे क्या? अभी कोई चाय पानी नहीं, हफ्ते को आना। और खर्चा पानी लेने नहीं देने आए बेटा। हटो पीछे। चलो उस्ताद पुलिस। हटो उस्ताद पीछे हटो। क्या हो गया? उस्ताद पुलिस। क्या हुआ बड़े साहब, खैरियत तो है? इतना तामझाम, खैरियत तो है। हम कौन क्या कर रहे हो यहाँ पे काम, ये तो बताओ पहले। हम यहाँ पे कोई बम बना रहे हैं क्या? बम? एक मिनट, बम 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 से भी ज्यादा खतरनाक चीज बना रहे हो तुम। पता है तुम्हें ये बात? तुम वो बम बना रहे हो जिसे इस्तेमाल करके ना लोगों की स्किन का बेड़ा गर्क हो रहा है और लोग अस्पताल जा रहे हैं। मतलब ये कि आप माइक हाथ में लेके कुछ ही बोल देंगे? आपको पता भी हम क्या बना रहे हैं? मुझे अगर नहीं पता होता तो मैं यहाँ क्यों आता? क्या बन रहा है अपने मुंह से बताओ, क्या बन रहा है? हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं? क्रीम बना रहे हैं, क्रीम। कोई मंशियात थोड़ी बेच रहे हैं। और बेटा मंशियात को तो हमने जड़ से खत्म करने की कसम खाई है और तुम जैसे लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे जो चंद पैसों की खातिर लोगों की जिंदगी से खेल लो। देखिए बड़े साहब, आप समझदार आदमी लगते हैं। आप बताएं, क्रीम लगाने से किसी का कुछ हुआ है आज तक? हमारे पास तो कोई कंप्लेन नहीं आई आज तक। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारी क्रीम लगाने से जिन लोगों को नुकसान हो रहा है ना, वो तुम्हारे पास नहीं आएंगे, वो अस्पतालों में जा रहे हैं, उनके चेहरे का बेड़ा गर्क हो गया है और तुम मुझे कह रहे हो कि वो तुम्हारे पास आएंगे। अच्छा ये बताओ, चलो तुम्हारे पास आएंगे कैसे? तुम्हारे पास जो क्रीमें बन रही हैं उस पे तो दुबई, लंदन, अमेरिका, ये सारी चीजें क्यों लगी हैं? ये क्यों लगी हुई? दिखाओ, ये क्या है? ये लंदन में खड़े हुए हम हैं? ये कनाडा, मेड इन कनाडा है ये। बड़े साहब ये देखें, बात सुने, इसके अंदर ये हम क्रीम बना रहे हैं ना, आज तक हमारे पास कोई शिकायत इसकी नहीं आई है किसी की भी। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी क्रीम से लोग बीमार हो रहे हैं? ये तो इल्जाम है हम पे। इनकी क्रीम से SHO साहब लोग बीमार हो रहे हैं और ये हमें बच्चा समझ रहे हैं। दुबई, कनाडा, अमेरिका। और एक बात बताऊं, जब हम आते हैं ना पूरी रैकी करके आते हैं, जिन नाइयों के पास, जिन दुकानों में, जिन मार्केटों में तुम्हारी क्रीम जा रही है ना, उसका सारा डेटा हमारे पास मौजूद है। हमारे कारखाने की रजिस्ट्रेशन होने गई हुई है, इसलिए जो स्टिकर होता है हमको लगा देते हैं। SHO साहब मेरे ख्याल से ना इनको थाने लेके चलते हैं, फिर यहाँ पे सारी बात इनको समझ आएगी। यहाँ तो ये खड़ोगे, ये बातें घुमाते रहेंगे, क्योंकि बातें घुमाना कोई इनसे सीखे। थाने ले जाके इनकी खातिरदारी करेंगे तो फिर तोते की तरह बोलेंगे। सर मुझे तो छोड़ दे, मैं तो इनका नौकर हूँ। मैं आपको सच बताता हूँ सर। चुप कर। वैसे तो यहाँ सभी फ्रॉड है, फरेब है, झूठ है, लेकिन चलो तुम सच बताओ, सच क्या है? सर हम ये क्रीम बनाकर बैरून मुल्क भेजते हैं और ये काम हम पिछले 1 साल से कर रहे हैं। बैरून मुल्क कैसे सप्लाई करते हो तुम क्रीम बना के? सच बताओ पूरी बात। यहाँ पे जो क्रीम बन रही है, जो ये स्टिकर लग रहे हैं, ये किन दुकानों पे जा रहे हैं और क्या होता है और किस तरह बनती है? बैरून मुल्क कहाँ से सप्लाई कर रहे हो? सर हम क्रीम इस तरह से बनाते हैं, हम पहले लेस लेते हैं, फिर उसमें खुशबू मिलाते हैं, फिर उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। जब ये आपस में मिल जाती है तो फिर इन्हें हम यहाँ डब्बे में भर के कस्टमर के मुताबिक उस पर स्टिकर लगा के दे देते हैं। उफ यार, कोई तो काम तुम लोग ऐसा कर लो, शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? कुछ खुदा का खौफ होता है। और ये बजरी किस काम आती है? आगे नहीं दिखाई मुझे, आगे मत दिखाओ, तुम्हारी वजह से मैं फंसा हूँ। सर मैं बताता हूँ आपको, ये बजरी आम क्रीम के अंदर हम लोग इस बजरी को मिला के इसे स्क्रब बनाते हैं। मतलब SHO साहब हद है, कोई तो तरीके का काम करो, कोई शर्म होती है इंसान में, कोई हया होती है। मतलब कुछ भी पैसों के लिए कुछ भी करोगे। तुम्हें बजरी मिला रहे हो और क्रीम को किस तरह ये 2 नंबर तरीके से बना रहे हो। ये दिखाओ, उठा के डब्बा दिखाओ मुझे। अब आप ये देखें जी, इस पे लिखा हुआ है मेड इन कनाडा। दूसरा दिखाओ, अब इस पे लिखा हुआ है मेड इन दुबई। ये क्यों करते हो? ये दुबई और ये इसके क्या, ताकि लोगों को तो पढ़ना ही नहीं आता। एक आम आवाम है, उसको क्या पढ़ना आएगा? वो कहेगा भाई दुबई की क्रीम है, कनाडा की क्रीम है, अमेरिका की क्रीम है। शर्म नहीं है तुम लोगों को?
सर मुझे छोड़ दे, ये हमारा मालिक है, जो ये कहता है हम वही करते हैं, मुझे जाने दे सर। और कल को ये बोलेगा किसी का कत्ल कर दो तो कत्ल कर दोगे तुम किसी का? और शेरी भाई इन्हें थाने लेके चलते हैं, फिर इनको सीधा करेंगे वहीं पे। चलो हमारे साथ। अभी बहुत सच और इंकशाफात होना बाकी है। चलो 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 मुझे छोड़ दे सर। नाज़रीन, आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक क्रीम का कारखाना बनाया हुआ है और ये इतने सारे कार्टन यहाँ पर भरे हुए हैं और इन कार्टन के अंदर ये सारी 2 नंबर क्रीम्स होती हैं जी, जो ये तैयार की जाती हैं। और इन क्रीम्स को तैयार करने में ये होता है कि जी इसके ऊपर अगर हम देख रहे हैं तो किसी पे लिखा हुआ है मेड इन कनाडा, किसी पे लिखा हुआ है मेड इन USA, किसी पे लिखा है मेड इन दुबई। मैं आपको बता दूँ ये सारे कार्टन जो हैं, अगर हम ये देखेंगे सारे कार्टन इससे फुल हुए हुए हैं। ये पूरे कार्टन जो हैं ये इन क्रीम से भरे हुए हैं और ये सारे कार्टन जो हैं ये मार्केटों में सप्लाई होते हैं। मैं आपको थोड़ा दिखा भी दूँ कि ये अंदर का हाल होता है। ये देखें, अब ये इसमें आपको हल्के हल्के से जो पार्टिकल्स नज़र आ रहे होंगे, ये बजरी है बेसिकली। आप अपने मुंह पे स्क्रब करते हैं तो आप समझते हैं जी शायद कोई इसमें ऐसी चीज़ मिली हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये 2 नंबर कारखाना यहाँ पे चल रहा था। थोड़ा सा मैं और भी दिखाऊँ, स्टिकर्स यहाँ पे मौजूद हैं और ये इसमें से शदीद स्मेल आ रही है केमिकल्स की, शदीद स्मेल केमिकल्स की है। इसके अलावा ये बजरी जिसे स्क्रब के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये ज़रा दिखाओ, ये सारे इन्होंने कलर्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, डिफरेंट कलर्स हैं जिसे यहाँ पर बनाया हुआ है। उसके अलावा ये तमाम स्टफ्स यहाँ पर मौजूद हैं जो थैलियों की सूरत में, इनसे ये देख रहे हैं आप, ये कलर्स बनाए जाते हैं और उसके बाद ये क्रीम्स जब इस्तेमाल होती हैं तो वक्ती तौर पे तो आपको ऐसा लगता है कि जी शायद आपका रंग जो है वो साफ़ हो गया है या आपका रंग थोड़ा सा निखर गया है। लेकिन अगर इसके आप लॉन्ग रन में जाते हैं, लॉन्ग रन में भी क्या, थोड़े टाइम बाद ही आपकी स्किन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो भाई दरख्वास्त सिर्फ ये है कि जब भी कोई क्रीम ख़रीदें तो पहले ये देख लें कि वो क्रीम आप जिससे ले रहे हैं उस क्रीम पे उसका एड्रेस लिखा है, कोई ऑथेंटिक क्रीम है कि नहीं है। ये नहीं है कि पाकिस्तान में बनने वाली क्रीम्स ख़राब है, पाकिस्तान में बहुत अच्छी क्रीम्स बन रही हैं, लेकिन इस तरह के जो फ्रॉड हैं उनसे बचने की बहुत ज़रूरत है। ये इस तरह क्रीम्स बनाते हैं, पूरे कार्टन मार्केट में जाते हैं, बाज़ारों में ये मिल रही होती हैं, ठेलों पे बिक्री होती हैं। खुद सोचें 400 रुपये की 5 क्रीमें मिल रही हैं, उसमें वो क्या डाल रहे होंगे क्या नहीं डाल रहे होंगे, अभी इन्हें थाने लेकर गए। बाकी जो भी बात होगी ज़ाहिर मज़ीद इंकशाफात होंगे वो हम आपसे शेयर करेंगे। आज शॉट ले लो, सारे शॉट वॉट बना लो। पुलिस ने उन तमाम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली और अब अगली बारी उन लोगों की है जो ये क्रीम्स खरीदते हैं और आवाम पे इस्तेमाल करते हैं। सर गंदगी और B ग्रेड चीज़ों के बारे में तो सुना था, लेकिन बजरी ये तो ज़्यादा ही हो गया इस दफ़ा। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी देखते हैं कि जब ये क्रीम लैब टेस्ट होकर आती हैं तो इनमें से क्या क्या निकलता है। सर असल में कसूरवार वो लोग भी हैं जिन्होंने अपना घर इन्हें कारखाना बनाने के लिए दिया है। क्या उनको नहीं पता कि लोग वहाँ क्या काम कर रहे हैं? पुलिस ने मालिक मकान को भी बुलाया है और अगर एग्रीमेंट उसने नहीं किया होगा तो फिर उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। सर लेकिन ऐसे अभी भी कई कारखाने चल रहे होंगे कहीं ना कहीं। देखो हमारा काम लोगों को आगाही देना है और जब हमारा ये प्रोग्राम चलेगा तो डेफिनेटली लोगों को शऊर आएगा। जी सर, इस दफ़ा हम सब ने इनके पीछे बहुत मेहनत की है और इसका सिला भी मिला। हाँ मेहनत की है और बिल्कुल सिला भी मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल तुम दोबारा लेट आओ, वरना तुम्हें वाकई सुला दूंगा मैं। चलो